ठीक। एक्सरसाइज 7 है इवोल्यूशन। इसका होता है क्रम विकास, ठीक है। क्रम विकास से ऑब्जेक्टिव आपका है जो बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में आपसे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर आपको दिया गया है समजात अंग। तो समजात अंग कौन कौन होते हैं? पक्षी और चमगादड़ के पंख, घोड़े एवं मनुष्य के अग्रपाद। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग। परीक्षा में आता है ये, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, ये आता है। यहाँ पर देखिएगा असमजात अंग। असमजात अंग क्या? जो बराबर नहीं हो। तब पक्षियों एवं कीटों के अंग, इसे असमजात अंग कहते हैं। समवृद्धि अंग, तितली एवं पक्षी के पंख, ठीक है। फिर आगे आपका योजक करी, एक किडना को बोलते हैं योजक करी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विलुप्त करी। विलुप्त करी किसे कहते हैं? द आर्कियोपटेरिक्स को कहते हैं विलुप्त करी। आर्कियोपटेरिक्स संयोजन करी है किसके किसके बीच का? द आर्कियोपटेरिक्स जो है संयोजन करी है, आपको बता दें, सरीसृप और पक्षी के बीच का है, ठीक है। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है? वैसा अंग जो मनुष्य में प्रेजेंट हो लेकिन उसका कोई कार्य नहीं हो, उसको हटा भी दिया जाए तो शरीर को फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे क्या हो गया, अपेंडिक्स राइट साइड में होता है। विकसित देशों में, अमेरिका वगैरह में जाइएगा तो जब बच्चा पैदा लेता है तो तभी उसको ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है, क्योंकि वो अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। नहीं, जैसे आपको कुकुरदत्ता हो गया, उसको भी हटा दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन एक जब ओरिजिनल दांत यहाँ से 20 हटा दिया जाएगा तो आपका सुंदरता बिगड़ जाएगा। नहीं, लेकिन कुकुरदत्ता जिसको बोला जाता है, अगर उसको हटा दिया जाए तो आपको सुंदरता बढ़ जाएगा। उंगलियों यहाँ से देखते हैं कि बगल से एक निकल जाता है उंगली में, वो भी क्या हुआ? अवशेषी अंग हो गया। उसको भी काटा दिया है तो हाथ को कोई फर्क पड़ेगा? सुंदरता बिगड़ेगा? नहीं। वो एक अंगूठा कट जाए तो कैसे हो जाएगा? बहुत अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, सुंदरता बिगड़ जाएगा शरीर के। अब क्या है अवशेषी अंग? तो कौन कौन हो जाएगा? अपेंडिक्स, कर्ण पेशियां, खोपड़ी की पेशियां, बॉर्निफॉर्म, अकल के दांत, ठीक है। आप देखिए बच्चों, आपको सिर्फ अपेंडिक्स याद रहेगा, तो अपेंडिक्स के अलावा अगर कोई दूसरा चीज दे दे तो आप, अगर आप अपेंडिक्स रटे हुए हैं तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन अधिक कर दिए हैं ताकि बिहार बोर्ड जिस तरह क्वेश्चन का इसमें सेटिंग करे, जिस तरह का ऑप्शन दे वो आपको आ जाएगा। अपेंडिक्स, कर्ण पेशियां, खोपड़ी की पेशियां, बॉर्निफॉर्म और नकल के दांत क्या है? अवशेषी अंग है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़े के सबसे पुरातन पूर्वज कौन थे? घोड़े के सबसे पुराना पूर्वज का नाम बताइए। तो उसका नाम है इओहिपस। क्या है? इओहिपस घोड़े के सबसे पुरातन पूर्वज है, ठीक है। उसके बाद देखिए दो पुस्तक लिए हैं, दो पुस्तक के राइटर का नाम। एक पुस्तक का नाम है क्या है? फिलोसफिक जूलॉजिक। एक फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लामार्क। क्या है? लामार्क, इसको लामार्क भी लिखा जाता है, लामार्क लिख दिए हैं। उसके बाद है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट डार्विन संसार की यात्रा पर किस हवाई जहाज से निकले थे? तो हो जाएगा इसका आंसर HMS बीगल। आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, उड़ने वाली मछलियां धरती पर कब आई? मतलब वैसे मछलियां जो फ्लाई कर सकती थी कब आई? 350 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसी मछलियां जो उड़ सकती थी। केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका रहेगा निम्नलिखित में अफ्रीका में पाए जाने वाले जीव। तो क्या कहा? जिराफ, जेब्रा और गोरिल्ला कहाँ पाए जाते हैं? जिराफ, जेब्रा, गोरिल्ला। देखिए सब याद हो जाएगा, सीरीज में है जिराफ, जेब्रा, गोरिल्ला। नहीं, जिराफ, जेब्रा, गोरिल्ला कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फुफ्फुस मत्स्य, जो पश्चिम अमेरिका में मिलता है, क्या है? तो प्रोटो क्या है? प्रोटोपटेरस है, ठीक है।
और 15वां क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक कौन थे? तो मॉर्गन थे। प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक कौन थे? मॉर्गन थे। याद कीजिए।